क्या आपको लगता है भारत में कहीं भी जाति को लेकर कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत में जात पात की लड़ाई है इस वक्त या बैड गवर्नेंस की लड़ाई है? ये ज्यादातर बैड गवर्नेंस की लड़ाई है, जो कि बैड गवर्नेंस से ही सब कुछ उत्पन्न होता है सर। तो जातिवाद का या धर्मवाद का जो जी। लोगों में भेदभाव होता है जी, वो जनमानसों में नहीं है जी। वो प्रॉब्लम जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो बैड पॉलिटिक्स है। देव, क्या किसी मुस्लिम समुदाय को उत्तराखंड में कोई खतरा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या देवभूमि में कोई भी जाति बिरादरी को खतरा है? नहीं नहीं नहीं। क्या आपको लगता है जहाँ भी देवी देवता रहते हो वहाँ पे किसी मनुष्य के लिए कोई खतरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, पर वही होता है कि हमेशा ये पॉलिटिशियन की वजह से सारे इश्यूज आते रहते हैं। जी। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में इस वक्त, और देवभूमि उत्तराखंड के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। मेरे साथ मेरे रेबल टीम है। मेरे साथ मैं बताना चाहूँगा सिंहदीप सिंह है, मेरे साथ प्रशांत मौर्य है, हिना खान है, पीछे राजेश जी होंगे, हाथ वेव कर देंगे हमारे ऑडियंस को, और उसके साथ मौर्य जी, अनिल मौर्य जी, प्रशांत बौद्ध अगेन मैं बताना चाहूँगा। और एक छोटा सा मिशन है हम लोगों का कि उत्तराखंड के लिए हम लोग राहत सामग्री लेके चल रहे हैं। ये जो गाड़ी आप देखने में चाहूँगा, आप लोग गाड़ी से हटेंगे, इस गाड़ी में कंप्लीट राहत सामग्री पैक है। 2 गाड़ियाँ राहत सामग्री अभी हमारी और आ रही है। ये आप लोग पूरी टीम आ जाइए सारे। तो बताना चाहूँगा आखिर क्या मिशन है हम लोगों का। प्रशांत, क्या लगता है आप लोगों को किस तरीके से हम लोग काम करेंगे और क्या हमारी ये होगी, इससे निकाल लीजिए। अभी उत्तराखंड जा रहे हैं जी। और जो हमारा मिशन है जी, कि इस देश में से जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसको जी। साफ करने का, बैड गवर्नेंस के खिलाफ में जो जंग अब तक यूपी में जारी थी, जी। बंगाल से क्लियर करके आए हैं, जी। उसी जंग को अब उत्तराखंड में देवभूमि में लड़ने के लिए जा आप रहे हैं। लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत की एकता का एक मिसाल बता दें। मेरे साथ मेरे दलित भाई हैं, पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम राहुल सिंह है जी, राहुल सिंह सोशल मीडिया में काफी दिनों से लगातार लगे हुए हैं। प्रशांत बौद्ध, आप एक बार बताएंगे आप कौन समुदाय से आते हैं? मैं एससी समुदाय से आता हूँ। एससी समुदाय से आते हैं, लेकिन बौद्ध है, आप बौद्ध मानते हैं खुद को। आपका नाम बताएंगे? हिना खान है मेरा नाम। और क्या समुदाय से आते हैं हम? मुस्लिम से। मुस्लिम समाज से। कभी लगा है आपको भारत में सबका अलग रहना कहीं पे कोई परेशानी का सबब नहीं। है? राजेश आना चाहेंगे। राजेश राजपूत है। राजेश, अपना पूरा नाम बताएंगे हमारे मेरा नाम audience? राजेश है और मैं राजपूत। राजपूत। आपको कभी लगा है कि भारत में जाति पाति को लेके, या जैसा हम रेबल टीम में सारे लोग हैं, ये इस्लामिक समुदाय से, वो दलित है, मैं ब्राह्मण हूँ, इसके साथ मौर्य आप ही हैं, आप मौर्य से संबंध रखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भी मौर्य रहे हैं। क्या आपको लगता है भारत में कहीं भी जाति को लेके कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं। हिना जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, जी सर। आपकी डिग्री कौन सी है बताएंगे? बैचलर ऑफ सोशल वर्क। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि समाज सेवा का डिग्री लिया आपने। राहुल जी, तकरीबन कितने साल हो गए आपको सोशल मीडिया में? मेरे को करीबन 6 ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं सोशल मीडिया के। कंप्लीट कर चुके हैं जी। और इसमें आपने तमाम आंदोलन भी कवर करे होंगे। सारे ऑल ओवर कवर करे आपको क्या आंदोलन। लगता है भारत में जात पात की लड़ाई है इस वक्त या बैड गवर्नेंस की लड़ाई है? ये ज्यादातर बैड गवर्नेंस की लड़ाई है, जो कि बैड गवर्नेंस से ही सब कुछ उत्पन्न होता है सर। चाहे हम लोगों के बीच मनभेद हो, चाहे मनभेद हो या मतभेद हो। प्रशांत जी, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत मानते हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। क्या उनकी शिक्षा में जिस तरीके से संविधान हमने बनाया है, आज हम लोग देवभूमि उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड, और अब हम लोग उत्तराखंड ही रहेंगे, क्योंकि सवाल है कि उत्तराखंड का ये हाईवे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और लगभग 3 गाड़ियों में अलग अलग डायरेक्शन से हम राहत सामग्री लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे, और डब्बों में पैक्ड है। ऑक्सीमीटर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑक्सीमीटर जो कि पहाड़ी क्षेत्र के उन लोगों के लिए है जिन लोगों को दुर्गम स्थितियों में सुविधाएं नहीं मिल पाई है। क्या विजन है आपका? आपको क्या लगता है इस वक्त जो भारत में चल रहा है, जैसे पेट्रोल की वजह से सब्जियों की, खाद्य पदार्थों की कीमत है, साधारण जनजीवन में क्या क्या परेशानी है प्रशांत आपके हिसाब से? परेशानियां यही है, अगर कुछ चीजें महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती हैं, जी। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं जी। अगर इनकम हमारी बढ़ रही होती, जो ग्रॉस इनकम है इंसानों की, आमदनी होती, आमदनी होती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। जी। तो आमदनी बढ़ती जा रही है लेकिन इनकम घटती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी घट रही है, आमदनी घट रही है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जिनकी थी उनकी जा रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो ये एक मेन इशू है। जो भी आपने बताया, जो जातिवाद का या धर्मवाद का जो लोगों में भेदभाव होता है, वो जनमानसों में नहीं है जी। वो प्रॉब्लम जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो बैड पॉलिटिक्स है, देवभूमि वही उत्तराखंड में हमें कई लोगों ने थ्रेट भी दिया
कई लोगों ने मुझे बोला कि आप उत्तराखंड आओ, आपकी इस बार ढंग से सेवा करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित कि हम तो राहत सामग्री, मौर्य जी इधर आ जाएंगे थोड़ा, आप लोग इधर आ जाइए, 2 बंदे इधर आ जाइए, राहत सामग्री लेके जा रहे देवभूमि के लिए, पहली बात, और ट्रकों में भी आ रहा है। तो क्या हमें खतरा है? और अगर हमें खतरा है तो क्या हमें खतरे से डर जाना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए? क्या डरना चाहिए? क्या डर लग रहा है हिना खान बिल्कुल भी नहीं। आपको? क्या आप एक मुस्लिम समुदाय की एक लड़की, आपके माता पिता ने आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई है, और अब आप एक मीडिया के फ्रंट लाइन मीडिया वॉरियर हैं, एक फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के तौर पे भी हमें जाना जाता है। क्या किसी मुस्लिम समुदाय को उत्तराखंड में कोई खतरा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या देवभूमि में कोई भी जाति बिरादरी को खतरा है? नहीं। क्या आपको लगता है जहाँ भी देवी देवता रहते हो वहाँ पे किसी मनुष्य के लिए कोई खतरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, पर वही होता है कि हमेशा ये पॉलिटिशियन की वजह से सारे इश्यूज आते रहते हैं। जी, आप देखिएगा उत्तराखंड में लगातार 11 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं 20 साल के अंतर्गत, लेकिन अब हम लोग निकल चुके हैं उत्तराखंड रिवाइवल के लिए। और इस बार पहाड़ों के जो लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है, हम चाहते हैं कि इस बार पहाड़ों में पहाड़ के लोगों का सरकार चले, पहाड़ के लोगों को उनका अधिकार मिले। ये ना हो कि पहाड़ का जो खनन का पैसा हो, चाहे रेत का पैसा हो, चाहे वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, होटेलियर्स हैं, उनका पैसा केंद्र की सरकार को चली जाए। वो पैसा पहाड़ के लोगों के लिए, मेडिकल के लिए, शिक्षा के लिए, यानी कि शिक्षा और चिकित्सा, इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए होना जरूरी है, क्योंकि वहां के लोग कोरोना काल में बहुत ही विषम परिस्थितियों में हैं। और आप देखते होंगे कि पहाड़ों से लोगों का पलायन जारी है। आज तक उनको विस्थापित का कोई कार्यक्रम प्रशांत नहीं हुआ है। आप अभी 1.5 महीने वहां रहे भी हैं प्रशांत, आपने पहाड़ों में देखा है थोड़ी सी बारिश में क्या स्थिति हो जाती है। बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियां आ जाती है, लोग संभाल नहीं पाते, उनके जो घर होते हैं जी, घरों में बड़ी प्रॉब्लम और हो जाती है। पहाड़ों में अस्पतालों की बहुत कमी भी है। बिल्कुल, डेफिनेटली वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बहुत ज्यादा कमी। मैं राघव जुयाल, जुबिन नौटियाल, सोनू सूद जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं पहाड़ों में, उमेश कुमार जी जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, इन सबको सैल्यूट करूंगा। रेबल टीम से हम चाहेंगे आप लोग सैल्यूट करें एक बार इनको। आपके सलाम है, आपके जज्बात को, और पहाड़ी क्षेत्र के उत्तराखंड के वीर लोगों को हम सबका नमन है। हम आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहेंगे कि इस बार सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना के काल को ना तो आप भूले होंगे और ना ही हम भूल सकते हैं, ना ही कोई भारतीय भूल सकता है। अगर आज भी पेट्रोल के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप समझिए पहाड़ों में इनकम नहीं है, हमारे यहाँ भी इनकम नहीं है। बिहार के मजदूर अब दिल्ली आने से, मुंबई आने से डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं। कोई भी मजदूरों कहते हैं हम दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन अब हम शहरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पलायन करना पड़ रहा है। और ट्रेन के टिकट तक नहीं मिलते, ट्रेन के टिकट भी ब्लैक बिके हैं, बसों में 5-5 हजार का टिकट बिका है, बहुत ज्यादा। आपने देखा है कोरोना काल में रही है। आपने पप्पू यादव के वीडियो को भी कवर किया था राहुल, बिल्कुल किया था। आप हमारी टीम को उस वक्त कवर कर रहे थे। मेरे साथ मेरे चीफ एडिटर हैं अनिल मौर्य जी, प्रशांत है हमारे चीफ एडिटर में, एक एंगल पार्ट है जो कि पहाड़ी क्षेत्र को कवर करते हैं। और लोगों में जब हम लोग मुलाकात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हिना खान है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, लगातार आपने छोटे छोटे गरीब बच्चों के लिए भी काम किया है। वहाँ की कुछ परेशानियां भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेडीजों की बहुत परेशानी आई है वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में। आमतौर पे उनपे खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी कोरोना में। हाँ, खाने की बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने देखा होगा एम्बुलेंस वहाँ पे काम नहीं कर रही है। आखिर पहाड़ों में कई जगह तो रास्ते ही नहीं बने। आप स्वयं वहाँ डोईवाला क्षेत्र में गए थे? जी बिल्कुल, मसूरी धनौल्टी भी आप रहे, कितने दिन रहे थे आप वहाँ? 1 हफ्ते से ज्यादा हम वहाँ पे रहे थे। 1 हफ्ते से ज्यादा आप रहे थे वहाँ पे? स्थिति थी ज्यादातर देहरादून में भी अस्पताल में कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं। हमने गांधी शक्ति की हमारी लाइव रोकी जा रही है, ये हर रोज हो रहा है। हम जब भी लाइव हो रहे हैं हमारे लाइव को रोका जा रहा है, लेकिन क्या रेबल टीम के लाइव को रोकने से ये मसला रुक जाएगा? देखिए अभी हम लोग हाईवे में हैं और उत्तराखंड के दौरे पे हम चाहेंगे टीम के लोग इधर आ जाएं, और हम सब की एक विनती रहेगी आप सभी से, देवभूमि उत्तराखंड को इस बार खनन माफिया से, मेडिकल माफियाओं से और जो टैक्स के चोरों से, इनसे हमें बचाना है और देवभूमि को पुनः स्थापित करना है, देवभूमि की गरिमा को वापस लौटाना है। और हम लोग सब ये चाहेंगे कि देवभूमि का जो अर्थव्यवस्था है, वहां से जो आर्थिक चीजें वो जाके दिल्ली ना चली जाए, वो देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के लिए ही खर्च हो। आप लोगों से लगातार मिलते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। इसी बहाने हम लोग सब आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे, महादेव की नगरी में आ रहे हैं, केदारनाथ की नगरी में आ रहे हैं, देवभूमि आ रहे हैं, हमारे को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने